हेलो गाइस। सो एकदम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्टॉक्स खरीदें, एकदम स्टॉक्स खरीदो, ठीक है। अभी टाइम है बुलिश होने का मार्केट में। सिंपल सी पॉइंट है, देखिए। अगर आप देखोगे ना कि हर जो बड़े बड़े बुल रैली आया है मार्केट में इन द पास्ट, कभी भी देखोगे, वो उस रैली से पहले एक बहुत ही घटिया सा बेयर मार्केट के थ्रू जाता है। और यही नेचर है, ठीक है, कि बेयर साइकिल के बाद बुल साइकिल के बाद बेयर साइकिल, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये बोलने में आसान नहीं होता है, राइट। किताबों में लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम दिक्कत होता है। अब सोचिए ना, बेयर साइकिल में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। कोविड के बाद से लेके वॉर आया, फिर उसके बाद अमेरिका का बैंक्स बंद हो रहे, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते ही जा रहे। और जब तक यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा, और भी उनके बैंक्स में प्रेशर आएगा, और भी हमारा मार्केट, और भी हमारा मार्केट क्या मतलब पूरा दुनिया का मार्केट एक बेयरिश टोन में रहेगा। लेकिन अभी एक लॉजिकली एक बात समझिए, अगर आप इस माहौल में स्टॉक नहीं खरीदते हो तो आप किस माहौल में खरीदोगे? आप क्या उस माहौल में खरीदोगे जब सब स्टॉक्स खरीद रहे? तब आप ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हो मार्केट में। आपको उस टाइम पे लेना है। सो उस दिन मैं एक डेटा देख रहा था जब नितिन कामत बोल रहा था कि लाइक जो नया, नितिन कामत इज बाय द वे द ओनर ऑफ जेरोदा, ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकरेज कंपनी है। तो वो ये बोल रहा है कि अब जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो रेट है वो मार्च 2020 लेवल में चला गया है, मतलब प्री कोविड में। दूसरा पॉइंट मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा कि अभी एसआईपी का जो क्लोजर का जो रेट है, मतलब जो लोग एसआईपी कर रहे थे बंद कर दिया, वो आई थिंक हाईएस्ट है इन मेनी मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे डेटा नहीं पता है, बट कुछ ऐसा है कि एसआईपी क्लोजर इज एट हाईएस्ट इन सम फ्यू डेज। तीसरा चीज क्या है कि कोई कोई ऑप्टिमिज्म है ही नहीं। अब ट्विटर में जाके देखो, ठीक है, ट्विटर में जो लोग बुल मार्केट में इतने बात करने वाले लोग सब हवा हो गए, ठीक है। आज ट्विटर में आके मतलब अगर आप देखोगे कोई स्टॉक्स का उतना चर्चा करता ही नहीं है, मार्केट का बात करता ही नहीं है। हाँ, कोई अगर वैरेन बफे का कोट इधर उधर फेंक दिया, और समहाउ एकदम एक सन्नाटा छाया हुआ है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट, कि आज का माहौल वैसा नहीं है जैसे माहौल लेट्स से 2021 के जुलाई अगस्त में था, जब एकदम सब पैसे बना रहे थे, हर दिन मार्केट बढ़ रहा था। आपको ये भी पता होगा अगर आप मार्केट में थोड़े से पहले, बिकॉज मैंने अपने लाइफ का अगर मेरा कितना है, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में। तो 2017 का ना जुलाई अगस्त से 2018 जैन में ना ये फेस गया था, सब पैसा बना रहा था। फिर 2018 के बाद से ना फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप गिरने लगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि आज अगर आप इस माहौल में स्टॉक से बाहर जाते हो तो सोचिए ना, आज एफडी भी अट्रैक्टिव लगता है। एफडी का रेट बढ़ रहा है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है। गोल्ड 60,000 क्रॉस कर गया है। सो इसका क्या मतलब है कि जब ये एक रूल की तरह पकड़ के चलिए, बिकॉज मार्केट साइक्लिकल है, मार्केट कभी लीनियरली नहीं चलता है। अच्छे दिन के बाद बुरा दिन आता है, बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है। तो जब आपको ना ऑल्टरनेटिव कोई भी एसेट्स लाइक एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये आपको अट्रैक्टिव लगने लगा ना, तब आपको समझ में आ गया कि लाइक अब मार्केट में घुसने का टाइम आ गया। यही प्रॉब्लम होता है मेजोरिटी रियल मतलब इन्वेस्टर्स का। अब जब मैं कुछ लिखता हूँ ना, बाई स्टॉक्स अभी टाइम है, तो लोग मुझे आके बोलता है कि लेके आपको बॉटम पता चल गया। अरे बॉटम किसी को नहीं पता है। क्या पता अगले 6 महीने भी ऐसे बेयरिश रन चलेगा, क्या पता 6 दिन चलेगा, क्या पता और 1 साल चले, आई डोंट नो दैट। बट मेरा कहना है कि काम चालू कर दो, बिकॉज अगला जब रैली चालू होगा ना, वो आपको पूछ के नहीं आएगा कि लाइक चलो परसों से रैली चालू होगा, आज आ जाओ, नहीं होगा ऐसा। तब क्या होता है ना, बाई द टाइम वो रैली का 50-60% ऊपर चला जाता है पूरा मार्केट, तब तक आपको विश्वास ही नहीं होता है कि लाइक वो रैली आया है। बिकॉज इतने गंदे पिटाई और इतने बेयरिश मार्केट, क्योंकि कितने महीने से बेयर मार्केट चला, 18 महीने से चला, राइट। तो 18 महीने के बाद अगर कोई रैली भी आता ना, आप उसको बिलीव ही नहीं करोगे। और जब तक आप उस पर बिलीव करोगे ना, वो रैली एकदम एंड तक पहुंच गया होगा। तो समझ में आ रहा है कि जब तक आप फिर से मार्केट में जाओगे तब तक अगला रैली भी खत्म हो चुका है, मतलब उसके बाद एक और मंदी देखोगे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस हियर इसके लिए, पैसा तब डालो जब लेट्स से फॉर एग्जांपल आसपास में लोग म्यूचुअल फंड्स बंद कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, कोई स्टॉक मार्केट का बात ट्विटर में कर नहीं रहा है, ठीक है। फिर तुम देखोगे यूएस में कोई बैंक्स बंद हो रहा है और पता नहीं क्या होने वाला है इधर उधर करके। ये सारे समय में आपको स्टॉक सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप देखोगे, पिछले 1 साल में बहुत ऐसे स्टॉक से 20-30-40% गिर गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी स्टॉक्स ले लो बिकॉज नीचे है। उसके बाद आपको एक और थीसिस में बिलीव करना पड़ेगा कि आपको कौन से बिजनेस पे जा रहे हो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपको समझ में आ गया कि लाइक पैसा डालनी है मार्केट में, अभी एग्रेसिव बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि लाइक थोड़ा डालो इधर थोड़ा डालो, नहीं।
अभी एक्चुअली टाइम है एफडी बंद करके पैसा इधर डलाने का। लोग उल्टा कर रहे हैं, एफडी का रेट बढ़ गया, लोग स्टॉक्स छोड़ के एफडी कर रहे हैं। नहीं, स्टॉक्स लेने का बेस्ट टाइम वही है जब लोग एफडी करने जाते हैं। बिकॉज जब एफडी अट्रैक्टिव हो जाता है मतलब क्या, स्टॉक सस्ता हो रहा है, क्योंकि दुनिया का पैसा इधर से उधर जाता है ना। अगर गोल्ड में पैसा और एफडी में पैसा गया मतलब स्टॉक से पैसा निकल गया। मतलब क्या, मतलब बेयर मार्केट चालू हो गया। अब उस टाइम पे आप घुसोगे ना, अब सोचिए कभी ना कभी तो बुल मार्केट आएगा ना, राइट? तब एक बुल मार्केट में ना आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ सकता है अगर आपने ढंग से काम किया। अब फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आ सकता है, सोचिए, सिंपल सा लॉजिक है। आप अगर ऐसे स्टॉक्स में डाले जिसका दो चीजें होनी चाहिए, एक है अर्निंग्स मोमेंटम है बिजनेस का, मतलब स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे लेकिन से फॉर एग्जांपल उसका पिछले 3-4 क्वार्टर का रिजल्ट देखो, Q3 का नंबर्स देखो, और आप देखो कि उसका सेल्स डबल डिजिट से बढ़ा, ड्रिवन बाय वॉल्यूम ग्रोथ, देन उसका ROE 15-20% के ऊपर है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है, मैनेजमेंट बुलिश है, कैपेक्स कर रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है सब स्टॉक मार्केट का डिस्ट्रैक्शन से? वो जाओ वो स्टॉक खरीदो। बिकॉज उस स्टॉक को ना आज फर्क पड़ रहा है बिकॉज आसपास में लोग डरे हुए हैं। कल जब डर खत्म होगा ना, सबसे पहले पैसा जब मार्केट में आएगा ढूंढेगा उस स्टॉक को जिसका बहुत अच्छा ग्रोथ है, और फिर वो मल्टीपैकर बन जाता है, 2-4 गुना हो जाएगा। और मैंने ये पिछले का 1-2 बुल मार्केट में देखा भी है कि जिस स्टॉक का लेट से फॉर एग्जाम्पल एक अर्निंग्स मोमेंटम है, एंड वो सेकुलर मोमेंटम है, अर्निंग्स का बात कर रहा हूँ, सिक्लिकल स्टॉक का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे स्टील सीमेंट लोगे तो ठीक है, उनका भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन वो सेकुलर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक अच्छा भी बेट पकड़ लिया, ठीक है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का ही मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, जो कि छोटे मार्केट कैप और मतलब जिसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा है, मैं उस तरीके का कंपनी का बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर आप HUL ले लेते हो, अगर आप रिलायंस लेते हो तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी रिलायंस लेके शांति मिलेगा पक्का। मिड कैप में लोगे तो मतलब उथल फुथल ये जो वॉलेटिलिटी का हो रहा है आपको जीने नहीं देगा, आई अग्री, बट ये संभालना पड़ेगा और इस पेन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पेन को नहीं लेते हो तो अगले बुल मार्केट में भी कुछ नहीं बनाओगे HUL और कोलगेट लेके। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या है, मार्केट में एग्रेसिव होना है अभी, मार्केट में और कहीं नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है धंधे में, पर्टिकुलर धंधे में एग्रेसिव बनो, बिकॉज ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि अब निफ्टी में मतलब कहीं भी कुछ भी उठा के डाल दो और पैसा बनेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो कंपनी में डालो ना जिसका ग्रोथ है, टॉप लाइन का ग्रोथ है, बॉटम लाइन का ग्रोथ है, लेवरेज है, केपेक्स है, और अगर हो सके ना तो Q3 का PPT और कॉन कॉल भी पढ़ लो, देखो कि मैनेजमेंट धंधे के बारे में क्या बोल रहा है। मुझे फर्क नहीं आना चाहिए कि लाइक उस स्टॉक में क्या हुआ, 2 हफ्ते में कितना गिरा, 3 हफ्ते में कितना बढ़ा, बिकॉज इसके ऊपर ना आपका कंट्रोल है, मेरा कंट्रोल है। लेकिन अब वो अगर ढंग का भाव में मिल रहा है, सोचो ना, अगर एक 25% का कंपनी मतलब ग्रोथ कंपनी अगर लेट्स से आपको 20-25 के PE में मिल जाता है तो आपके लिए वो एक लॉटरी है। अब ऑफ कोर्स मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं स्टॉक का नाम डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोल सकता हूं बाजार में ढूंढिए, आपको बहुत ऐसे नाम मिलेगा जो 20-25% का ग्रोथ है और 15-20-25-30% का ग्रोथ दे सकता है। और 20-25 मतलब मैं PE का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके का कंपनी में देखिए। और हाँ, बेसिक मिस्टेक्स मत कीजिए, लेट्स से सरकारी शेयर मत लीजिए, लॉस मेकिंग कंपनीज में मत जाइए, ये थिंकिंग के लिए कि लॉस से प्रॉफिट होगा फिर मैं पैसा बनाऊंगा, वो सब बेसिक मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए, ठीक है। ऑन दैट नोट, ऑल द बेस्ट। मेरा एक ही मतलब आपसे गुजारिश है, स्टॉक्स में बहुत 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 एग्रेसिव होइए, और जितना मार्केट नीचे जाएगा और ये सब से लोग भागे जाएगा ना, आपको समझ में आएगा कि वो जो लास्ट जो बॉटम आउट का दिन है उस दिन के हम पास आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, अगले साल तक यूएस को तो इंटरेस्ट रेट काटना ही पड़ेगा। अगले साल क्या, इस साल भी जून जुलाई में काट सकता है। तो फेड अपना रेट बढ़ा बढ़ा के ऐसा भी नहीं करेगा कि पूरा इकोनॉमी को खत्म नहीं कर सकता है, कभी ना कभी काटेगा। 1-2 हाइक और आएगा, शायद ना आए, इतना पेन तो ले ही सकते हो, राइट। क्योंकि सोचो वो बुल मार्केट का जो आएगा ना तो छप्पर फाड़ के पैसा बनेगा, उसके लिए 6 महीने 8 महीने 12 महीने का पेन ले ही लो, है ना। क्या पता उतना भी पेन ना हो, करेक्ट, उससे पहले ही मार्केट घूम जाए। लेकिन अब टाइम है इन्वेस्ट करने का बाजार में। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।